गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैट्रिक्स की लास्ट लेक्चर में जो लगभग 20 मिनट का लेक्चर था उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। कुछ टाइप्स और होते हैं मैट्रिक्स के, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 टाइप्स मैं आपको बता चुका था, अब 11 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11 नंबर पे आता है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है? निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके जरूर प्रीवियस वीडियो को देख लें। उसमें हम 10 टाइप बता चुके हैं मैट्रिक्स के। 11वें नंबर से आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जितने भी टाइप हैं वो सब इस लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा वो हाल समझ गए होंगे, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा उन्हें समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के कुछ मैट्रिक्स का यूज भी हम इसमें करने वाले हैं। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर एक नल मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। पोटेंट का मतलब खाली, एम्पटी। इन मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ अगर आता है, एक कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी मैट्रिक्स में करने पर अगर 0 0 0 0 आ जाता है, एक नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगले मैट्रिक्स की बात करेंगे। 12 नंबर पे आता है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी इसी तरह से होता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका उसी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आ जाए? उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम उसी ही मैट्रिक्स में करें तो आंसर में भी क्या आए? वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अब भाई ऐसा होता है क्या मैट्रिक्स? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ऐसा मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप उठा लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको आंसर में भी क्या मिलने वाला है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, चाहे वो 2x2 का लें आप, चाहे वो 3x3 का लें। तो आपको समझ में आ गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे आता है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सा आता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आप इनकी डेफिनेशन अपने फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे लिखनी है। आपको डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ। अगर आपको आइडेम्पोटेंट की लिखनी है तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह आप इनवॉल्यूटरी पे आते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे क्या आ जाता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अगर आप 2x2 का लेते हैं तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, 3x3 का लेते हैं तो 3x3 का, तो उसको क्या कहेंगे हम? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। उसके बाद अगले मैट्रिक्स की बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा है अगला? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डैश निकालें, क्या निकालें? डैश का मीन्स ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज की आगे हम बात करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म में पहले मैं लिखता हूं इसको, ए डैश इज इक्वल्स टू ए। क्या लिखा मैंने? ए डैश इज इक्वल्स टू ए। अब ए डैश क्या होता है? ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसके ट्रांसपोज को क्या कहते हैं? हम ए डैश कहते हैं। ए डैश कैसे कहते हैं? उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज क्या होता है समझ लीजिए यहीं पे थोड़ा सा। आगे तो हम डिटेल में बात करेंगे ट्रांसपोज की, उसकी प्रॉपर्टीज की। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, किसी भी जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, अगर आप उसकी रो को क्या बना दें? कॉलम बना दें, और कॉलम को क्या बना दें? रो बना दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जिसे हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अगला बात करते हैं हम
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे भाई स्क्यू क्या होता है? स्क्यू में आपको कुछ नहीं करना है। सिमेट्रिक में क्या होता था, ए डैश इक्वल ए, और स्क्यू में क्या हो जाएगा, माइनस ए। स्क्यू में क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, डैश का मतलब क्या है, याद रखना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डैश से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज निकालने के बाद वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है, यानी कि माइनस उस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेने पर जो मैट्रिक्स बचता है उसके बराबर आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको 11 से लेके 15 तक मैंने अब तक 5 मैट्रिक्स बताए, वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अगले मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैट्रिक्स होता है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। कौन सा होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है आपका ए स्टार इज इक्वल्स टू ए। क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्टार इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर स्टार एक नया वर्ड यूज हुआ है। स्टार को हम क्या कहते हैं, स्टार होता है कंजुगेट ऑफ ए डैश। स्टार क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए डैश। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्टार का मतलब क्या है, कंजुगेट ऑफ ए डैश। इसके बराबर होता है ए स्टार के बराबर होता है। अगर आपको ए स्टार निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंजुगेट निकालना पड़ेगा ए डैश का। पहले आप ए डैश निकालेंगे, डैश का मतलब क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे, और उसके बाद उसका कंजुगेट आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में। आई का जो साइन होता है आयोटा, उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो वो क्या बन जाता है, कंजुगेट बन जाता है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स पे बात करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप पहले डैश निकालें, क्या निकालें, पहले ए डैश निकालें, और ए डैश का क्या निकालें, कंजुगेट निकालें, तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको इसे समझा देता हूं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2 माइनस आई 4i प्लस 7, ठीक है, 2 प्लस आई 0, 7 प्लस 9i, और अगला तीसरा कॉलम माइनस का 4i प्लस 7 माइनस 9i और 3। ये आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है आप जानते हैं, सभी 3 ही रो हैं इसमें और 3 ही कॉलम है, यानी कि 3x3 का एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, चेक करना है। तो आपको क्या निकालना है, ए स्टार, और ए स्टार का मतलब क्या है, कंजुगेट ऑफ ए डैश। ए स्टार निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ए डैश की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ए डैश की। और डैश निकालना आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रो को क्या बना देंगे, कॉलम ऐसे लिख देंगे। पहले क्या है 2, फिर क्या है 2 माइनस आई, और फिर क्या है 4i प्लस 7, यानी कि रो को आपको किस में बदल देना है, कॉलम में बदल देना है। दूसरी रो है 2 प्लस आई 0 7 प्लस 9i, कॉलम में लिख दो बस, 2 प्लस आई 0 7 प्लस 9i। तीसरी रो क्या है, माइनस का 4i प्लस 7, दूसरा एलिमेंट 7 माइनस 9i, और तीसरा 3। हमने रो को बना दिया कॉलम और कॉलम को बना दिया रो। ये आपका क्या निकला है, ए डैश। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए स्टार। ए स्टार मैं यहाँ पे निकालूंगा, ए स्टार। स्टार के लिए आप क्या करना है, कंजुगेट ऑफ ए डैश। जो ए डैश निकल के आया है आपका ये वाला, इसका कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करते हैं, जो आयोटा होता है, आई होती है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। देखो इसमें कोई आई नहीं आ रही है तो 2 का 2 रहेगा। इसमें क्या आ रहा है 2 प्लस आई, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आई। केवल किसका साइन चेंज करना है, आई का साइन चेंज करना है, 2 का साइन चेंज नहीं करना। माइनस का 4i प्लस 7, तो माइनस का 4i है तो प्लस का 4i हो जाएगा। हम गलती कर देते हैं कि बीच वाले साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन हमें बीच वाला साइन चेंज नहीं करना, आई के साथ जो साइन आ रहा है उसको केवल चेंज करना है। 2 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा। जीरो का कोई महत्व तो है नहीं, जीरो रहेगा। 7 माइनस 9i है तो इसका मतलब 7 माइनस 9i है तो प्लस का 9i हो जाएगा। 4i प्लस 7 है तो 4i माइनस 7 होने वाला है। 7 प्लस 9i का मतलब 7 माइनस 9i, और 3 का 3। अब आप देख लीजिए एक बार, ये जो वाला मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि हमारा ए स्टार किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
आप समझ गए होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। इसी तरह से एक और होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे आपने पढ़ा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसी तरह क्या होता है स्क्यू हर्मिशियन। आप नंबर डाल लेंगे 17, यहां डाल देता हूं मैं 17 क्या होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन अब आप अपने आप लिख सकते हैं। क्या होता है ए स्टार इक्वल्स टू माइनस ए। अगर ए स्टार इक्वल्स टू ए आ रहा है तो आपका हर्मिशियन होगा, ए स्टार इक्वल्स टू माइनस ए आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। माइनस ए का मतलब क्या है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें और वो ए वाला बन जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 11 से लेके 17 तक मैंने आपको मैट्रिक्स, पिछले वीडियो जरूर देख लें एक बार, उससे आपके 1 से लेके 10 तक के मैट्रिक्स के जो टाइप है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला मैट्रिक्स आता है 18 नंबर पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल आपने वर्ड पढ़ा होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा है और आप उसका क्या निकालें ट्रांसपोज निकालें ए डैश। आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा है, आप सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है ए डैश, और फिर उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। यानी कि ए इंटू ए डैश किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स क्या होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो चुका है। और एक चीज और याद रखेंगे आप कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा प्लस माइनस 1 होता है, या तो प्लस का 1 होगा या माइनस 1 का होगा। डिटर्मिनेंट की बात हम आगे करेंगे, आप इसको नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1। यानी कि अगर कोई भी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्थोगोनल कैसे चेक होगा, उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करने पर अगर आइडेंटिटी बन जाती है तो वो ऑर्थोगोनल होगा। और उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा क्या होगा या तो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, एक और नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी और बी ए। क्या कहा मैंने, अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए ये भी क्या होंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होंगे। आप चेक कर सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स आपको ए और बी ऑर्थोगोनल दे रखे हैं तो उनका जो क्या होगा प्रोडक्ट होगा ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, वो भी आपका क्या होने वाला है ऑर्थोगोनल ही होने वाला है। ये आपको मैट्रिक्स के टाइप मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुके होंगे। 18 टाइप्स मैंने आपको मैट्रिक्स के बताए हैं। मोस्टली जहाँ देखा जाता है तो बहुत ही कम टाइप बताते हैं। यूट्यूब पे आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी अलग अलग पार्ट में, किसी में 4 बता दिए किसी में 6, लेकिन मैंने आपको 1-2 वीडियो में ही आपको पूरा डिटेल में मैट्रिक्स के टाइप 18 समझा दिए। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी से आप समझ रहे होंगे, इक्वलिटी यानी कि दो मैट्रिक्स बराबर कब हो सकते हैं, तो आप समझ लेंगे कि बराबर कब हो सकते हैं। अगर आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं वो इक्वल कब कहे जाएंगे, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ए इक्वल्स टू बी कब होगा, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो इक्वल हो, तब हम उन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ए आपको मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 5 4 और एक मैट्रिक्स आपको बी बिल्कुल इसकी फोटो कॉपी दे रखी है 2 3 5 4। दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। इसका भी पहला एलिमेंट 2 है यानी कि A11 A11 A12 A11 2 है, इसमें भी A11 2 है।
A21 इसमें 3 है, इसमें भी A21 3 है, इसमें A21 5 है, इसमें भी A21 5 है, इसमें A22 4 है, इसमें भी A22 4 है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो भैया इक्वल हैं, यानी कि A बराबर B हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, एक सेकंड रुकेंगे आप, मैं सिर्फ, अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एडिशन। अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो आप उनको ऐड कैसे करेंगे, और मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो में मजा आ रहा है पढ़ने में तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार जरूर पूछें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। एग्जाम टाइम चल रहा है, आपका रिवीजन अच्छा होने वाला है। मैट्रिक्स एडिशन, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, यानी कि पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है जनरली। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव क्या होता है? अगर आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर लें या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड कर लें, आंसर एक ही आएगा। जैसे आप 1 में 2 ऐड कर लें चाहे 2 में 1 ऐड कर लें, आंसर आपका क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करता है उसकी भी बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, 3 मैट्रिक्स कौन कौन से हैं? A प्लस बी प्लस सी इक्वल A प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। A और B और C, 3 आपको कोई से मैट्रिक्स दे रखे हैं, आप A और B को पहले ऐड कर लें, फिर जो आंसर आए उसमें C को ऐड करें, या पहले B और C को ऐड कर लें, जो आंसर आए उसमें A को ऐड कर लें। भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। यानी कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद अगली आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी आती है? एडिटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी किसको फॉलो करता है? एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? A प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल जीरो मैट्रिक्स प्लस A इक्वल A। समझ गए? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं या नल मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपका मैट्रिक्स था वही आंसर में आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह एक और बात कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? A प्लस माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए इक्वल माइनस ए प्लस ए। आंसर हमेशा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या एडिटिव इनवर्स में उस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। आपको पता है 1 में से 1 घटाएंगे 0 आने वाला है, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आने वाला है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? बस माइनस लग जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, जोड़ोगे क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। यानी नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? वो से डिनोट करते हैं, बड़े वाले जीरो से, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी आपको, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी क्या? A होगी। और यहाँ पे जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? माइनस A होगा। अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी की, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ आपके दो होते हैं, एक तो राइट कैंसिलेशन लॉ, एक लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ। अगर आपको दे रखा है A प्लस बी बराबर A प्लस सी, A प्लस बी बराबर A प्लस सी दे रखा है, तो आपने लेफ्ट वाले कैंसिल कर दिए। इसमें लेफ्ट में क्या आ रहा है? A, और इसमें लेफ्ट में क्या आ रहा है? A। तो क्या बचेगा? B बराबर C। इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने? LCL, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर इसी तरह से आपको दे रखा है B प्लस A बराबर C प्लस A, अब मैंने राइट वाले कैंसिल करने हैं, राइट में A है और इसमें भी राइट में A है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? C, यानी कि राइट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि जो कैंसिल